गुड मॉर्निंग। सोमवार का दिन। आशा है कि आपका वीकेंड बहुत बेहतरीन रहा होगा। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताया होगा आपने और आज तैयार होंगे फिर से अपने काम पे जाने के लिए डेली रूटीन में, जहाँ पे भी आपको जाना है। फ्राइडे को अजीब सा चमत्कार हुआ। 11 बजे तक, पौने 11 तक लगभग 370 पॉइंट नीचे था निफ्टी, 370। और उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई और बंद होते होते कहाँ बंद हुआ जहाँ कल्पना ही नहीं की थी। टोटल मिला के 587 पॉइंट्स की मूवमेंट रही। 587 पॉइंट्स सिंगल डे। कभी कभी होता है, बहुत कम होता है ऐसा। आज मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है। रेंज बाउंड रहेगा, वही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहना चाहिए। खबर ऐसी कुछ है नहीं। हाँ, रुपया जरूर कमज़ोर होता जा रहा है। देखें क्या गुल खिलाता है आगे। चलिए हम अपनी यात्रा पे चलते हैं। आज लास्ट मॉडल पोर्टफोलियो देने वाला हूं मैं 30 लाख के लिए, तो थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। और ज़्यादा अगर उसके बाद आपका अमाउंट है तो आप इनमें भी बढ़ा सकते हैं। और कुछ चीज़ें जो मैंने छोड़ी हैं, अवॉइड की हैं, जैसे शुगर को शामिल नहीं किया, मेटल्स को शामिल नहीं किया, फर्टिलाइजर्स को शामिल नहीं किया, रेलवे को शामिल नहीं किया, डिफेंस को शामिल नहीं किया, क्योंकि मेरा उद्देश्य थोड़ा रिटर्न को मैक्सिमाइज करना था। हालांकि एशियन पेंट्स को तो मैं ज़रूर शामिल करना चाहता था, लेकिन मैं उसको भी एडजस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन आने वाला है। क्योंकि ग्रेसिम तो ऑलरेडी आ ही गया है, बिरला तो ऑलरेडी ही 8-10 कंपनियां हैं, और जेएसडब्ल्यू भी एंट्री कर रहा है पेंट में। तो थोड़ा सा अम, भारी टाइम होगा एशियन पेंट्स के लिए। मार्जिन घटेंगे, लेकिन वो बात नहीं है कि रिटर्न नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो भी कंपनी चला रहे हैं, तो कोई ना कोई रास्ता तो वो भी निकालेंगे। तो इन चीज़ों को मैंने शामिल नहीं किया, और ये वैसे भी मॉडल है। जो मुझे ठीक लगा वो मैंने शामिल किया। हालांकि जैसे कि मैंने बताया, कई ऐसे शेयर्स थे जो मैं शामिल करना चाहता था। जैसे अभी एशियन पेंट का एग्जाम्पल दिया, एलटीआईएम का एग्जाम्पल दिया, अल्ट्राटेक का दिया। कई चीज़ें हैं ऐसी जो मैं चाह के भी शामिल नहीं कर पाया। कुछ तो उनके भाव बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, वैल्यूएशन बहुत हाई है, और मुझे लगा कि कुछ सीमाएं भी हैं जहाँ पे मुझे खतरे को कम रखते हुए मैक्सिमाइज करना है रिटर्न को। तो आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी नहीं है। एजुकेशनल पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे कहा जाता कि 30 लाख है तुम्हारे पास और 30 लाख का पोर्टफोलियो बनाता है, तो 20 लाख तो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो मेरा मॉडल पोर्टफोलियो 20 लाख के लिए ऑलरेडी तैयार है, और जिसकी झलक मैं दे चुका हूँ। आज मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूँगा। आज मैं उस 10 लाख जो मेरा एक्स्ट्रा बढ़ेगा, उसमें 1 लाख गोल्ड ईटीएफ में और 1 लाख सिल्वर ईटीएफ में डालूंगा। अभी नहीं, गिरावट पे। अब आप कहेंगे कि गोल्ड और सिल्वर। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड जैसा कि इस साल रिटर्न दे दिया उसने 20-22%, ऐसा दे देगा वो। नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो चीज़ भी मेरे दिमाग में नहीं है। मेरे दिमाग में जो चीज़ ये है, जो मैंने पहले भी कुछ कुछ शायद 1-2 महीने पहले वीडियो में बोला था, दुनिया भर के रिजर्व बैंक्स सोना इकट्ठा कर रहे हैं। वो शायद यूएस डॉलर की प्रभुसत्ता को शायद कम करने के लिए, उनकी मोनोपोली को कम करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी अंदेशा जाहिर किया था। एक तो वो है, खाली इंडियन ज्वेलरी की बात नहीं है कि सीजन शादी का आ रहा है तो बढ़ेगा। वो तो है, वो तो प्राइस बढ़ेगा, लेकिन आगे आगे फिर भी मुझे लगता है कि ये हेजिंग भी होगी इनडायरेक्टली। अगर 9-10% भी दिया जाए, जो इतिहास बताता है, 9 से 10% भी दिया तो कोई बुरा नहीं है, और हेज है आपका, सेफ है। लेकिन चांसेस ये हैं कि ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिस हिसाब से चाइना, अमेरिका, रशिया, ब्राज़ील, यूरोप, इंग्लैंड, इंडिया भी, सभी लोग बाई कर रहे हैं मार्केट से, ताकि उसी के हिसाब से किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की औकात नापी जाती है कि उनके पास कितना सोना है, कितना नोट छाप सकते हैं वो। तो ये हुआ सोने के बारे में। चांदी ज्वेलरी से कम आज की डेट में इंडस्ट्रियल यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए चांदी पे मैं थोड़ा बुलिश हूँ,
कि आने वाले टाइम में चांदी जो है बहुत ज़्यादा नहीं, गोल्ड की तरह ही हेजिंग रिटर्न्स तो आराम से देगी। वैसे भी कुछ नई अल्ट्रा मॉडर्न बैटरीज में, मेडिसिन में इसका यूज़ होने लगा है, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसलिए भी मैंने डाइवर्सिफाई करते हुए सोने और चांदी दोनों को शामिल किया है। इसके बाद आता हूँ, फिर मैंने एक लिया है एएमसी कंपनी को, एचडीएफसी एएमसी लिया है, और बेहतरीन कंपनी है, और जब इतने ज़्यादा अकाउंट खुल रहे हैं तो एएमसीज तो बिजनेस बढ़ाएंगी, उनका धंधा तो बढ़ेगा, तो इसलिए मैंने एचडीएफसी एएमसी को शामिल किया है। इसके बाद पिछली बार मैंने जियो को इंक्लूड नहीं किया था इस फाइनल लिस्ट में, जियो फाइनेंस को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। जियो फाइनेंस में मैं ज़रूर ज़रूर पैसे डालूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न देगा, और वैसे भी जब से ब्लैक रॉक के साथ इसका तालमेल हुआ है तो पॉजिटिव साइंस हैं। उसके बाद आता है चोला। चोला मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, एनबीएफसी है, तो जियो के साथ साथ ही मैंने चोला को लिया है। बेहतरीन कंपनी है। यहाँ मैं चाहता था बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस को लेना, लेकिन मुझे लगा कि इसको लेना ज़्यादा बेटर है। कभी फिर आगे अगर बजट बढ़ेगा मेरा तो मैं फिर सोचूंगा, और उपयुक्त भाव पे मुझे अगर बजाज फाइनेंस मिलेगा 6,000, 6,100 या 200 तक, तब मैं सोचूंगा। वैसे भी इतना ज़्यादा शेयर्स इकट्ठे करने नहीं चाहिए। 30 लाख के शेयर अगर हैं, खरीद रहे हैं, 30 लाख का पोर्टफोलियो है, तो मैक्सिमम 30 होने चाहिए। 30 भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा तसल्ली नहीं होती है, जब तक ये लो वो लो ये लो चलता रहता है। तो 30 ऐसे हो जाएंगे जिसमें कम से कम 1-1 लाख या थोड़ा और ऊपर अगर पैसे और आते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट मेरा हो जाएगा। इसके बाद शामिल किया है मैंने यूनाइटेड स्पिरिट्स को। बेहतरीन लीकर कंपनी है, होना चाहिए, एक शेयर इनमें से होना चाहिए। पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रिस्क ले लूं और अलाइड ब्लेंडर्स को शामिल कर लूं, जो नई अभी लिस्ट हुई कंपनी है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें, पर मुझे लगा रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने उसको अवॉइड किया है। इनडायरेक्टली मैं आपको साइड बाय साइड ऑप्शंस भी बता रहा हूँ, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मेरे दिमाग में जो आया, जो अच्छा कर सकते हैं, उनको साथ साथ मैं शामिल कर रहा हूँ। इसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट बेहतरीन कंपनी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट का ज़रूर आप कंसीडर कर सकते हैं, मैं तो कर ही रहा हूँ। ट्यूब इन्वेस्टमेंट को मैं लेने वाला हूँ अपने इस 30 लाख के पोर्टफोलियो में। इससे आगे नेक्स्ट कंपनी है शेफलर, 3500 के आसपास चल रही है, लेकिन ये 3000 के आसपास अगर आ गई तो मैं इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करूँगा। तो बेहतरीन कंपनी है शेफलर भी। इसके बाद मेरा लास्ट है आज का JSW एनर्जी। पावर एनर्जी से मैंने कुछ नहीं लिया है। टाटा पावर भी एक ऑप्शन थी मेरे सामने, अडानी पावर भी मेरे सामने ऑप्शन थी, लेकिन टाटा पावर को मैंने थोड़ा जो लाइबिलिटीज़ हैं उनके देखते हुए और स्लो मूविंग है इसलिए थोड़ा सा अलग रखा है। अडानी पावर को मैंने इसलिए अलग रखा है कि कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं और वो झटके देता रहता है, तो इसलिए सेफ साइड में रहते हुए मैंने JSW एनर्जी को शामिल किया है इसमें। तो इस तरीके से शायद मेरे 8 शेयर आज शामिल हो गए हैं, और टोटल हो गए होंगे 27 या 28। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सॉलिड डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होगा मेरे लिए। तो इस पे मैं काम करूँगा। जो जो मेरे पास पैसा ज़्यादा आएगा तो मैं इसी को बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ना कि मैं और स्क्रिप्ट्स को बढ़ाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ाना मैनेज नहीं होता है। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि मैं यहीं तक सीमित रहूँ, और कभी मुझे मौका मिले, पैसा कहीं से आए, तो फिर मैं उन कंपनियों को शामिल करूँगा जिनका नाम, जिनका इशारा मैंने अभी दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। म्यूचुअल फंड पे एक स्टडी मैंने पढ़ी है, वीकेंड पे एक रिसर्च आई है मनी कंट्रोल की, तो मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि थोड़ा सा गलतफहमी म्यूचुअल फंड के बारे में, SIP के बारे में भी आपकी दूर हो सके, तो उसको मैं कल शामिल करूंगा। आज के लिए इतना ही। बस निवेशित रहिए, सावधान रहिए, मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। किसी भी तरह की ट्रेडिंग कॉल से या किसी तरह के ग्रुप से बचिए। बहुत बहुत बर्बाद हो रहे हैं लोग लालच में, दुगना तिगना 10 गुना करने के चक्कर में। तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, दूर रहिए,
मैं तो कहता हूँ कोई भी अनचाही कॉल आती है, अनचाहा व्हाट्सएप मैसेज आता है कि आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया गया है, फ्री में कॉल दी जाएँगी तो ब्लॉक कर दीजिए बिल्कुल, आगे बात बढ़ाइए नहीं, बिल्कुल लालच ना कीजिए वरना सारा पैसा चुटकियों में डूब जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।